हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 4वीं की विज्ञान लेके आ चुका हूँ। विज्ञान का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक जो आप लोगों को स्कूल द्वारा 2024-25 की जो नई वाली बुक मिली है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक, तो उसका मैं संपूर्ण सॉल्यूशन आप लोग सामने यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अध्याय 2 और वस्तुओं के समूह। तो अध्याय 2 वस्तुओं के समूह और विज्ञान कक्षा 7वीं वालों के लिए। तो मैं इस पार्ट का आप लोग सामने यहाँ पे संपूर्ण सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से आपका पूरा पार्ट रहेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा था दिए गए चित्रों से वस्तुओं को देखकर उसकी जानकारी दोनों सारणी में लिखना है। तो सबप्रथम आप लोगों को क्या देखना है, यहाँ पर चित्र देखना है और चित्र को देखने के बाद यहाँ पर जो सारणी गई है, जैसे यहाँ पर लगा वस्तुओं के नाम पदार्थ से जिनसे ये बनी है और यहाँ पर पदार्थ का नाम और इन पदार्थों से बनी वस्तुओं का नाम। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले में लिखेंगे ताला। ताला अपना कहाँ से बना है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये लगा ताला, यहाँ पर जो ताला कहाँ से बनता है, लोहा से। और कांच यहाँ पे लगा तो कांच से यहाँ पर हुआ लोहा, उधर पे आ जाए ताला। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर गिलास लगा, इधर पे कांच लिख देना है। यहाँ पे जो कागज है, जो कागज से क्या बनता है, किताब बनती है। मोबाइल है, मोबाइल कैसे बनता है, प्लास्टिक से। इस तरफ लिखता है प्लास्टिक, प्लास्टिक में क्या सीडी है, मोबाइल भी है। किताब है कागज से, कपड़ा, गुड़िया, दस्ताने और दस्ताने जो है वो कैसे बनते हैं, कपड़ा से। तो इस प्रकार से आप लोग सामने एक सारणी ये हो जाएगी, एक सारणी ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सारणियों को आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, वीडियो को रोक कर लिख लें। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं आप लोग सामने यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग सभी लोग जानते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको एक को सही करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न लिखा है वह पदार्थ जो पारदर्शी जल में अघुलनशील एवं जिसमें से प्रकाश की किरण आर पार निकल जाती है निम्न में से होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका कांच का टुकड़ा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। इस पर टिक करके आपको यहाँ पर इस जगह पे लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लगा है दी गई वस्तुओं में से उनके गुण के आधार पर असंगत वस्तुओं को पहचानिए। तो असंगत वस्तु क्या है, जैसे कि मान लो इसमें हो जाएगी प्लास्टिक की डोरी। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है लोहे से बनी साइकिल की चाबी को किसमें डुबो कर रखने पर वह अपनी चमक खो देती। तो आप लोग सभी जानते हैं शीतल पे, मतलब कि जल में। अपन लोहे की चाबी है, अगर अपन पानी में डाल देंगे तो उसमें जंग लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। हाँ, तो इस प्रकार से आप लोग सामने तीसरे का बी ऑप्शन सही है। चौथा लगा वह पदार्थ जो कठोर, चमकदार एवं अपारदर्शी हो निम्न में से है। तो इसमें हो जाएगा स्टील का चम्मच, जो चौथे का सी है। अगला 5वां, जिसमें लगा निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होंगी। तो बताओ कौन सी वस्तुएं होंगी पारदर्शी। तो इसमें पारदर्शी होंगी आपकी कौन सी, जैसे कि आपका हो जाएगा यहाँ पर आवर्त लेंस और यहाँ पर हो जाएगा कांच का गिलास। तो ये 2 हैं आपके पारदर्शी। ठीक है, तो इन 2 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। इस पर लिखा देंगे टिक और यहाँ पर नीचे लिख देंगे। अब इसी प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट रहेंगे आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके क्या हो गए, ये आपके वस्तुनिष्ठ कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में आप लोग सामने यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन इन्हीं में से छाँट के भरना है। कहाँ पर क्या रहेगा वो आपको अपने हिसाब से फिट करना है। तो जैसे पहला लिखा है घड़ी का कांच पारदर्शी होता है, जबकि पत्थर कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। तो यहाँ पर अपारदर्शी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा आप लोग सामने यहाँ पर दूसरा वाला, जिसमें लिखा वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित तथा खनुचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर कोमल भर देंगे। तीसरा, चश्मे का गिलास प्लास्टिक या कांच के गुण कारण बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पारदर्शी भर देना है। तीसरी वाले में यहाँ पर पारदर्शी भरना है। और चौथे वाले लिखा सभी पदार्थों को उनके आधार पर पहचाना जाता है। तो किसी आधार पर पहचाना था, गुणों के आधार पर। 5वां, पेन और प्लास्टिक से और धातु पदार्थों से बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर पूरे 5 के 5 आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अगला आप लोग सामने अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं। जैसे यदि हम पदार्थों के समूह ना बनाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। चलो इसका आंसर देखते हैं। जी हाँ, यदि हम पदार्थों का समूह ना बनाए तो हमें उन्हें ढूंढने एवं उनके गुणों का अध्ययन करने में असुविधा होगी। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है पहेली अपने दादाजी के साथ टॉफी खरीदने दुकान गई, तो वहां उसने देखा कि सभी टॉफियां कांच की बोतलों में रखी थी। कारण बताइए कि दुकान में सामान कांच की बोतलों में क्यों रखा जाता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं। तो चौथे का आंसर आप लोग सामने लिखा, जिसमें लगा है ताकि खरीदार चीज़ों को आसानी से देख सकें और खरीद सकें। ठीक है, तो
कांच की बोतल में इसलिए रखाई जाती है ताकि अपन उसको आसानी से देख सकें और अपन खरीद भी सकें। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए पदार्थों से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक है, तो पदार्थों से क्या क्या बनता है उनकी सूची बनाना मैं जैसे यहाँ पर लकड़ी से क्या क्या बनता है, कुर्सी, टेबल, हल, पहिया, स्केल। कागज से किताबें, लिफाफे, कैलेंडर। चमड़ा से जूते, चप्पल, परस, थैला, जैकेट। प्लास्टिक से मग, कुर्सी, बोतल, स्केल, बाल्टी। रुई से पैंट, चादर, तकिया, पर्दे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर हो जाएंगे, जो कि आप वीडियो को रुका पूरा लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा पदार्थों को किस आधार पर समूह में बांटा गया है, तो आपको लिखना है पदार्थों गुणों के आधार पर समूह में बांटा गया है। ठीक है, तो पदार्थों को किन के आधार पर, गुणों के आधार पर समूह में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, घरों में खाना बनाने, खाने और पीने के बर्तनों को कपड़ों से क्यों नहीं बनाया जा सकता है, तो हम लोग यदि बर्तन कपड़े से बनाए जाएंगे तो खाना पकाते समय भी जल जाएंगे, और यदि उनमें द्रव भरा जाएगा तो वह बर्तन से रिसेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है लोहा एवं रबर के कठोर या कोमल पदार्थों की पहचान किस प्रकार किया जा सकता है, तो हम लोग कठोर या कोमल पदार्थ की पहचान को संपीड़ित एवं खरोंचा की जाती है, खरोंचकर की जाती है। कोमल पदार्थ संपीड़न हो जाते हैं जबकि कठोर संपीड़न नहीं होते हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है चमकदार पदार्थ जैसे आभूषण एवं बर्तन कुछ समय तक खुला रखने पर उनकी चमक क्यों खो देते हैं, चमकदार पदार्थों के नाम लिखिए। तो हम लोग चमकदार पदार्थ वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण अपनी चमक को खो देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना आपको चमक खो देते हैं, और यहाँ पर जो अपनी लिखा दी, अपनी खो देते हैं, जैसे कि स्टील के बर्तन, चांदी, सोने के आभूषण आदि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लगा है निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित है या नहीं, जल में मिलाकर पहचानिए एवं लिखिए। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल तेल, केरोसिन, दूध। तो इनका आप लोग इस प्रकार लेंगे। सिरका तथा नींबू का रस जल में मिश्रित हो जाता है, जबकि सरसों का तेल, नारियल का तेल एवं मिट्टी का तेल जल में मिश्रित नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लगा तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन पदार्थ जल में विलुढ़ित करते तब पुनः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन लुप्त नहीं होते, उनके नाम लिखने हैं। तो यह नमक है, तो नमक का लिख देना आपको, लुप्त हो जाता है। खाने का सोडा लुप्त हो जाता है। चीनी लुप्त हो जाती है। बालू लुप्त नहीं हो पाती। चाक का पाउडर लुप्त नहीं हो पाता है। लकड़ी का बुरादा लुप्त नहीं हो पाता है। तो जो लुप्त हो जाता है उनको लुप्त लिख दिया, जो नहीं होता उनका लिख दिया। तो आप लोग भी वीडियो को रोक इसी प्रकार से लिखते जाए। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लगा है पहेली ने अपनी गुड़िया के लिए कागज का चश्मा बनाया जिसे पूछो देखने लगा हंसने लगा। बताइए कि बूझो पहेली को चश्मा बनाने के लिए क्या सलाह देगा। तो लिखोगे बूझो पहेली को चश्मा कांच का बनाने की सलाह देगा क्योंकि वह पारदर्शी होता है जबकि कागज पारदर्शी नहीं होता, जबकि कागज पारदर्शी नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे आपके दी गई ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे लगा पारदर्शी या पारदर्शी तथा पारभासी के उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है। तो सबसे हम लोग पारदर्शी की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं पारदर्शी कहलाते हैं, जैसे कांच, जल, हवा। ठीक है, पारदर्शी हो गया। और अपारदर्शी हेडिंग डाल लेंगे, वो लिखेंगे वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख नहीं सकते उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं। तो ये अपारदर्शी हो जाएगा। अगला है जैसे यहाँ पर हो जाए लकड़ी, गत्ता, धातुएं दी हैं उनके उदाहरण। अब पारभासी में लिखना वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन साफ यानी स्पष्ट नहीं देख सकते, पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज या बटर पेपर। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी की परिभाषा लिख दी है हमने, साथ ही उदाहरण भी आपको बता दिए है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन वस्तु जल में तैरती है तथा कौन डूबती है। जैसे लकड़ी है तो आपको लिखना जल में तैरती है। तांबे का तार जल में डूब जाएगा। चाक के टुकड़े जल में डूब जाता है। प्लास्टिक की गेंद जल में तैरती है। नारियल तेल जल में तैरता है।
कंचे जल में डूब जाते हैं, कागज जल में तैरता है, स्पंज जल में तैरता है, कांच का टुकड़ा जल में डूब जाता है, सिक्का जल में डूब जाता है। तो इसी प्रकार से आप लोग वीडियो को रोकर पूरे क्रम से आप लोग लिख सकते हो कौन डूब जाता है, कौन नहीं डूबता है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, दी गई तालिका में पदार्थों के गुणों के आधार पर अपने पास पाए जाने वाली दो वस्तुओं के नाम लिखिए। जैसे कि कठोर का लकड़ी है, कोमल क्या है, रुई है, पारदर्शी कांच, अपारदर्शी लकड़ी, चमकीली सोना, बिले नमक, अबले बालू, हल्का रुई, भारी है लोहा, पारभासी बटर पेपर। इसी प्रकार से समझाएगा, इसमें लिख दोगे कांच, स्पंज, हवा, पत्थर, चांदी, चीनी, चौक, हवा, पत्थर, एक्सरे। तो स्टूडेंट इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 के भी आंसर कंप्लीट हो गए हैं। और नेक्स्ट आपको समझना है प्रोजेक्ट कार्ड में पहला है आपका अपने आसपास के परिवेश अवलोकन करते हुए निम्न तालिका लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे आप लोग खाद्य वस्तुएं या आघात, जैसे मान लीजिए यहाँ पर समझिए खाद्य वस्तुएं जो खाने वाली, आघात वस्तुएं जिनको नहीं खाते हैं, द्युतिहीन वस्तुएं, ठीक है, और द्युतिमान वस्तु, ठीक है। इस प्रकार हो जाओ। अब यहाँ पर लिखो अनाज, गिलास, घास, सोना, दलहन, चम्मच, कागज, चांदी, तिलहन, बक्सा, मिट्टी, तांबा, सब्जी, पेटी, संतरा, शीशा, दूध, झाड़ू, जस्ता, मांस, चटाई, टीन, मछली, कपड़ा और लोहा, अंडा, पत्थर, पारा। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट का पहला आप लोग वीडियो को रुक कर भर ले। प्रोजेक्ट का दो में भी इसी प्रकार से लिखना था। तो इसमें लगेंगे आप लोग वर्गाकार वस्तुएं, जैसे मतलब कि ये एक मिनट समझाएं, ये हैं वर्गाकार वस्तुएं, आधाकार वस्तुएं, बेलनाकार और गोलाकार, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना था। तो वर्गाकार पासा, किताब, पाइप, लड्डू, खिड़की। तो मतलब ये वर्गाकार है, ये सारी, वो ये आयताकार, ये बेलनाकार और ये है गोलाकार। तो इनको भी आप लोग वीडियो को रोक कर लिख सकते हो। तो वीडियो को रोके और लिख लें। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर कक्षा 6 का विज्ञान का पार्ट 2 कंप्लीट होता है, 8 पुस्तिका का। अब जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है पार्ट 3 की आ रही है। इसी प्रकार से क्रमानुसार 3, 4, 5 पूरे 11 पार्ट तक पूरे 8 पुस्तक पूरी विज्ञान निपटा जाएगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन लोगों ने, तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में थैंक्स लिख के जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।